हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। जैसे कि आप सबको पता है, थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल के टाइम पे। हम देख सकते हैं बच्चे हो, बड़े हो, प्रेगनेंसी में हो या प्रेगनेंसी के बाद हो, थायराइड बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है पॉपुलेशन में। कॉजेस बहुत सारे हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में थायराइड की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है, क्यों थायराइड इतना ज्यादा कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, तो आइए इसको हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बस इतना बता देना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो अगर कोई फीमेल ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी उसको थायराइड की प्रॉब्लम पहले से है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है। और अगर कोई फीमेल को प्रॉब्लम नहीं थी तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। या कभी कभी हम रूटीन टेस्ट प्रेगनेंसी में कराते हैं जिसमें हमें पहली बार पता चलता है कि पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी कभी किसी फीमेल्स को जो यूजुअल साइंस प्रेगनेंसी के होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस से, जैसे थकना, वेट गेन होना, थकान ज्यादा रहना, ठंड ज्यादा लगना, भूख कम लगना, ये सब प्रेगनेंसी के भी साइंस होते हैं। तो कभी कभी फीमेल को पता ही नहीं चल पाता कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यूजली हम थायराइड नॉर्मली प्रेगनेंसी में टेस्ट नहीं करते हैं। आपने मेरी पहली भी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने आपको टेस्ट बताए थे, जो हम पहले 3 भाग ऑफ प्रेगनेंसी में कराते हैं। तीसरे भाग में और दूसरे भाग में जो टेस्ट कराते हैं उसमें मैंने थायराइड का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि थायराइड नॉर्मली रूटीनली टेस्ट में नहीं आता। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन में थायराइड का रिस्क इतना ज्यादा बढ़ गया है और उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट विजिट में जब फीमेल आए और उसको पता नहीं हो या पता हो कि थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं, हम एक रूटीन टेस्ट सीरम टीएसएच कराते हैं। बेसिक में सिर्फ सीरम टीएसएच कराते हैं, ज्यादा महंगा टेस्ट नहीं होता, 100 से 150 रुपए के बीच में हो जाता है। लेकिन उस टेस्ट को कराने से अगर आपका थायराइड पता चलता है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस जो माँ और बच्चे में हो जाते हैं उसे हम रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये टेस्ट कब कराते हैं। हम फर्स्ट विजिट में ये टेस्ट करा लेते हैं, सीरम टीएसएच का टेस्ट, और इसकी वैल्यूज देखते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट खाली पेट ही कराना चाहिए, हम नॉर्मली भी करा सकते हैं अगर आपने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादा डिले हम नहीं कर सकते खाने के लिए। टेस्ट यूजुअली 10-11 बजे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको फास्टिंग ही देना है, आप खाना खाने के बाद भी इस सैंपल को दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं। शुरू के 3 महीनों में सीरम टीएसएच की वैल्यू 0.1 से 2.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर सीरम टीएसएच 2.5 से ज्यादा है तो हम उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। सेकेंड भाग ऑफ प्रेगनेंसी यानी चौथे महीने से छठे महीने के बीच में इसकी वैल्यू 0.2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा है तो भी हम उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और तीसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में यानी 7वें से 9वें महीने के बीच में इसकी वैल्यू 0.3 से 3 के बीच में होनी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा है तो हम उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इससे और भी डिटेल्स में जा सकते हैं। अगर ये थायराइड के लेवल बढ़ा हुआ आता है, यानी सीरम टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो हम एंटीबॉडीज टेस्ट भी करा सकते हैं। और ये टेस्ट जो होता है थोड़ा सा महंगा होता है, तो हम रूटीनली नहीं कराते हैं। जिन जिन फीमेल्स में बहुत ज्यादा सीरम टीएसएच बढ़ा हुआ होता है, सिर्फ उन्हीं फीमेल्स में ही एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाता है। जब भी ये टीएसएच की वैल्यू बढ़ी हुई आती है, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या स्टार्ट करते हैं, क्या नहीं स्टार्ट करते हैं, और उसको हम फिर हर 4 to 6 वीक्स के बाद सीरम टीएसएच रिपीट कराते हैं, देखने के लिए कि वैल्यू नॉर्मल हुई है या नहीं हुई है। अब हम जानते हैं कि थायराइड से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाती हैं अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है प्रेगनेंसी में। कुछ फीमेल्स होती है जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फीमेल्स होती है जिनमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है। उनको अचानक से पता चलता है कि उनका थायराइड बढ़ा हुआ है, और अगर हम मेडिकेशन स्टार्ट कर दे तो वो कॉम्प्लिकेशन जो आगे हो सकती थी उन्हें रोका जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि फीटल यानी बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और माँ में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं थायराइड की वजह से। सबसे पहले जानते हैं माँ में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। माँ में इनफर्टिलिटी। अगर प्रेगनेंसी से पहले फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी फीमेल्स कंसीव नहीं भी कर सकती हैं, और जो कंसीव कर गई वो अबॉर्ट करने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है अगर थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो नॉर्मली अगर पेशेंट कंसीव करना चाहती है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यानी शुरू के 3 महीने ऑफ प्रेगनेंसी में, इन दोनों कंडीशन में उन्हें सीरम टीएसएच 2.5 से कम रखना होता है। वैल्यू 2.5 से कम रहेगी
तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हमारे लिए इजी हो जाएगा, यानी बांझपन का ट्रीटमेंट हमारे लिए इजी हो जाएगा और जो अबॉर्शन का रिस्क है वो कम हो जाएगा। खून की कमी हो सकती है मां के अंदर, अनीमिया हो सकता है, प्री एक्लेम्पशिया यानी बीपी बढ़ सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी दूसरे और तीसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में। खराई अपनी जगह से फट सकती है, हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने का ज्यादा रिस्क रहता है अगर फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म है जो कि ट्रीटेड नहीं है। बच्चे में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है अबॉर्शन का रिस्क, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चा गिर सकता है जल्दी। अगर पेट में अंदर है और थायराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो पेट में ही बच्चा खत्म होने का रिस्क होता है, जिसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। बच्चा वक्त से पहले भी डिलीवरी हो सकती है, जिसे हम प्रीटर्म लेबर या प्रीमेच्योरिटी भी कहते हैं। बच्चा कमजोर हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का आईक्यू लेवल कम होगा अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीनों में अगर माँ का थायराइड लेवल नॉर्मल नहीं रहा, 2.5 से कम नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चों का आईक्यू लेवल कम हो सकता है, यानी उसका जो दिमागी विकास है, न्यूरल डेवलपमेंट है, क्योंकि ब्रेन का बच्चे का उसमें कमी हो सकती है। जैसे कि आप सबको पता है बच्चे के सारे अंग जो होते हैं शुरू के 3 महीनों में बन जाते हैं। अगर उसी टाइम पे थायराइड करेक्ट नहीं किया गया तो बच्चे का दिमागी विकास में कमी आ सकती है। इसलिए थायराइड को चेक करना बॉडी के अंदर कि सही है या नहीं है और इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जानेंगे आगे और भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में, कितने टाइप के होते हैं। ये तो सिर्फ मैंने हाइपोथायराइडिज्म बताया, हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊं तो कमेंट जरूर कीजिएगा।